राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाली है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी पर आपकी दिनचर्या कैसे होने वाली है, आज की वीडियो उसी पे आधारित है। आपको सुबह कितने बजे उठना है, आपको क्या करना है, उठते के साथ आप अपनी दिनचर्या को कैसे प्लान कर सकते हो, आज की वीडियो उसी पे आधारित है। सबसे पहले जन्माष्टमी आप 26 तारीख की बनाए या 27 तारीख की बनाए, पहले कमेंट्स करके मुझे ये तो ज़रूर बता दीजिए कि आखिर आप जन्माष्टमी बना कब रहे हो, 26 तारीख की बना रहे हो या 27 तारीख की बना रहे हो। जब भी आप जन्माष्टमी बनाए तो आपकी दिनचर्या को आप कुछ इस तरीके से प्लान कीजिएगा। सबसे पहले आपको, जैसे कि जन्माष्टमी अगर आप 26 की बना रहे हो, अष्टमी तिथि में जन्माष्टमी का त्यौहार बनाया जाता है, तो सप्तमी तिथि पे रात्रि को भोजन नहीं करना होता है, अर्थात सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का कोई भोजन आपको नहीं करना होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सप्तमी तिथि को किसी भी प्रकार की कोई काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना, बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके बाद बारी आती है अष्टमी तिथि की। अष्टमी तिथि पे सुबह सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। माना कि जन्माष्टमी का जो उत्सव होता है वो रात्रि के समय बनाया जाता है, भगवान का जो प्रादुर्भाव होता है वो रात्रि के समय होता है, लेकिन हमको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। उठते के साथ ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखिए, भगवान विष्णु को याद कीजिए। अपने दोनों हाथों को देखते हुए आपको अपने दोनों हथेलियों को चूमना है, भगवान विष्णु को याद करते हुए। उसके बाद आपको उठना है। उसके बाद घर के मुख्य द्वार पे पानी का छिड़काव करना है। ये कार्य आपको बिना नहाए करना है। एक गिलास में पानी ले लीजिए, लोटे में पानी ले लीजिए, ताकि आपके पितरों का आगमन, देवी देवता का आगमन, पूरी रात ही यहाँ का धाम घूमे हैं, घर पर आराम से सुखपूर्वक आए। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करना है। अगर आप फ्लैट सीढ़ी में रहते हैं तो गिलास से पानी का छिड़काव अपनी दहलीज पे कीजिए, और अगर आपका घर है जमीन से जुड़ा हुआ तो आप 1 बाल्टी पानी घर के मुख्य द्वार पर डालिए। उसके तत्पश्चात आपको स्नान करना है। याद रखिए, फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं में फ्रेश होने की समस्या बहुत ज़्यादा आती है कि फ्रेश नहीं हो पाती, तो फ्रेश होइए। उसके बाद पानी में गंगा जल हो गया या फिर दूध डाल के आप स्वयं भी स्नान कर सकते हैं। पानी में दूध डालिए, स्नान कीजिए। इस दिन अगर आप लोग बोलेंगे बाल धोए जाते हैं, हाँ, इस दिन बाल धोए जाते हैं अष्टमी तिथि पर। याद रखिए कि इस दिन बाल धोकर ही पूजा अर्चना वंदना करनी है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई कोलगेट इत्यादि नहीं करना होता है। अपनी उंगली में, अपनी अंजलि में बार बार मुख में पानी भरकर कुल्ला करना होता है, उससे ही आपकी मुख की शुद्धि हो जाती है। उसके बाद स्नान करने के बाद आप, भगवान श्री विष्णु का पसंदीदा रंग है पीला रंग, तो आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं, तो पीले रंग के वस्त्र पहनिए। उसके बाद अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। गंगा जल का छिड़काव करने के बाद अपने मंदिर वाले एरिया में आ जाइए। मंदिर वाले एरिया को अच्छी तरीके से साफ कीजिए, गंगा जल का छिड़काव कीजिए। उसके बाद अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल हैं तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। जब लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे तो अगर आपकी मर्जी है आप चंद्रमा से स्नान करा सकते हैं सुबह सुबह, नहीं तो मैं सुबह सुबह सिंपल दूध में केसर डाल के स्नान कराती हूँ, उसके बाद सादे जल से स्नान कराती हूँ। लड्डू गोपाल को स्नान कराए, और सुबह सुबह मैं लड्डू गोपाल को नए वस्त्र ही देती हूँ। देखो, स्नान कराने से पहले लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग आपको लगाना होता है। स्नान कराने से पहले दूध का भोग लगाना होता है। बड़े प्यार से लाला को उठाना होता है। लाला को कैसे तैयार करना है, क्या करना है, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना ली है। फिर आपको लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह कराकर अच्छे से तैयार करके आप उनको बिठा दीजिए, और उसके बाद आप अपना संकल्प लीजिए। जिस प्रकार से आप व्रत रख रहे हो, निर्जला व्रत रख रहे हो, निर्जला संकल्प लीजिए। फलाहार खा के व्रत रख रहे हो, उस प्रकार से संकल्प लीजिए। रात को 12 बजे के बाद पारण होता है, उस प्रकार से संकल्प लीजिए। रात को अगले दिन पारण करते हो, उस प्रकार से संकल्प लीजिए। याद रखिए, जैसा आप व्रत रखते हो आपको संकल्प भी उसी प्रकार से लेना है। संकल्प लेने के लिए चावल लीजिए, थोड़ा सा 1 या 2 का सिक्का लीजिए, थोड़ा सा एक मिश्री ले लीजिए थोड़ी सी, ठीक है ना, लौंग ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए। उसके बाद 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोलकर आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, और आपको संकल्प लेना है। ये सारी सामग्री आप जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं उसमें डाल सकते हैं, या फिर भगवान विष्णु के समक्ष रख सकते हैं। उसके तत्पश्चात तुलसी मैया की पूजा कीजिए। घर की पूजा हो गई, पूजा अर्चना वंदना हो गई। अब बारी आती है तुलसी मैया की।
तुलसी मैया की पूजा अर्चना वंदना कीजिए और उसके तत्पश्चात सूर्य भगवान को भी जल जरूर समर्पित कीजिए। सुबह की पूजा इस प्रकार से हो गई। अब आपको घर के जो भी नित्य कार्य हैं आपको अपने घर के कार्य करने हैं। जैसे कि घर के कार्य करने से पहले यूट्यूब पर एक भजन चला लीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम चला लीजिए, लड्डू गोपाल के भजन चला लीजिए, बड़े अच्छे अद्भुत भजन होते हैं वो चला लीजिए। और उसी के साथ अपने घर का दैनिक दिनचर्या के आपके जो भी कार्य हैं वो दैनिक दिनचर्या के कार्य कर सकते हैं। मैं तो देखो एक काम मैं हमेशा करती हूँ, उस दिन ना माला जपने का मेरे को समय नहीं मिल पाता है, तो मैं क्या करती हूँ, जब सुबह की पूजा होती है ना तभी मैं माला जप लेती हूँ तुलसी माता के पास बैठकर, और सुबह ही माला जप के विश्राम कर देती हूँ। क्योंकि पूरे दिन फिर मेरे को 56 भोग बनाने होते हैं, डेकोरेशन करनी होती है, तो पूरे दिन फिर समय नहीं मिलता। इसलिए सुबह ही माला जप के लेती है कि जो भी कार्य हैं, जैसे कि खाना बनाना है, अगर परिवार में किसी ने व्रत नहीं रखा उनके लिए, बच्चों ने व्रत नहीं रखा तो उनके लिए खाना बनाना है, और अगर सबने ही व्रत रखा है तो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए खाना बनाना है। अगर उन लोगों ने भी व्रत रखा है तो आपको अपने लाला के लिए तो खाना बनाना ही होगा ना, क्योंकि लाला का व्रत तो है नहीं, उनको तो आज जन्मदिन है, उनको तो भिन्न प्रकार के भोग लगाने हैं आपको। तो अपना खाना वाना बनाने के बाद आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए घर के डेकोरेशन की। आपने अपना घर का डेकोरेशन करा, इस दिन सोना नहीं है, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए यूट्यूब पे भजन चल रहे हैं, आप भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हो, घर की आपने पूरी साज सज्जा करी, घर को अच्छे तरीके से आपने सजा दिया। और घर को सजाने के बाद आपको क्या करना है, घर को सजाने के बाद आपको 56 भोग की अपनी प्रिपरेशन करनी। 56 भोग में से ज़्यादा भोग आप घर पे बनाइए, ऐसी कोशिश कीजिए। मैं भी कम से कम 42 या 45 भोग घर पे बनाती हूँ, बाकी मैं बाहर से लेके आती हूँ। लेकिन इस साल शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इस साल मेरे घर पे जुगल जोड़ी सरकार की स्थापना हो रही है, तो बहुत सारा काम हो जाएगा। भजन मंडली में जा सकते हैं, भजन करा सकते हैं, ठीक है, अपने घर पे भजन का आयोजन कर सकते हैं, सत्यनारायण की कथा करा सकते हैं। जैसे कि मेरे घर पे इस साल सुबह जुगल जोड़ी सरकार की स्थापना हो रही है, उसके तत्पश्चात मेरे घर पे भजन, उसके बाद मेरे घर पे हवन का आयोजन है, सत्यनारायण की कथा का आयोजन है, और उसके बाद मेरे घर पे भजन मंडली का आयोजन है। तो संभव ही नहीं होगा कि मैं 56 भोग बना पाऊँ, लेकिन जितने मैं बना पाऊँगी उतने ज़रूर बनाऊँगी। अगर 56 भोग नहीं बना सकते तो कम से कम 7 प्रमुख भोज हैं, उनके ऊपर वीडियो चाहती हूँ कि 7 प्रमुख भोज कौन कौन से हैं वो बनाइए। उसके बाद बारी आती है शाम की पूजा की। शाम की पूजा के बाद लड्डू गोपाल के सारे कपड़े उतार के एक आपने गर्भगृह बनाई होगी, लड्डू गोपाल को उसमें विराजमान कर दीजिए। शाम की पूजा के वक्त एक अखंड जोत जरूर बना दीजिए, एक चौकी लगा दीजिए जिसपे आप अपने गणेश जी को स्थापित कर दीजिए, और एक लोटा रख दीजिए, ताकि शाम की पूजा के लिए पूरी तरीके से आप लोग तैयार हो सके। शाम की पूजा अर्चना वंदना करने के बाद आपको अपने मंदिर के जो पट हैं वो बंद कर देने, मंदिर के पट बंद कर दिए 8-9 बजे तक। और लड्डू गोपाल को भी आपने गर्भगृह जो बनाते हैं, जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ, इस वीडियो में बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि कैसे गर्भगृह बनानी है, क्या करना है क्या नहीं करना, इस पर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना चुकी हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। जो आपने डेकोरेशन कर रखे, एक टोकरी में खीरा रखे, फूल रखे, और लड्डू गोपाल को निवस्त्र करके उसमें लिटा दीजिए। शाम की पूजा अर्चना वंदना करने के बाद घर का जो मुख्य द्वार है वो खोल लीजिए, लेकिन घर का जो मंदिर है उसको बंद कर दीजिए। अब 56 भोग में जो भी कमी रह गई थी वो अपने 56 भोग बना लिए हैं, तो उनको अब टोकरी में लगाना है, उनको अब कटोरी में लगाना है। भगवान के पंचामृत के लिए सामान इकट्ठा कर लीजिए, या फिर कहीं घूमने भी जा सकते हैं, आपके आसपास कहीं भजन वगैरह हो चल रहा है वो घूमने भी जा सकते हैं। घर पे आइए, इस समय पे काफ़ी रात्रि हो गई होगी, इस समय पे आपको दोबारा से स्नान करना है, और एक लोटा, स्नान करने के बाद धुले हुए साफ वस्त्र पहने हैं और एक लोटा तैयार करना है। वो लोटा है चांद को अर्घ देने के लिए, मतलब चांद को जल देने के लिए वो लोटा तैयार करना है। एक लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध डालिए, थोड़े से चावल डालिए, चीनी डालिए, उसमें एक केसर का दाना डालिए, धनिया की पंजीरी या फिर आटे की पंजीरी का आपने जिसका भी भोग लगाया है वो लीजिए, और उसके तत्पश्चात आप चांद निकलने का टाइम देखिए। जैसे ही चांद निकलेगा वैसे ही चांद को अर्घ दे के आइए। चांद को जब आपने अर्घ दिया, जल दिया, उसके बाद चांद की 7 परिक्रमा, मतलब उसी जगह पे खड़े होकर चांद की 7 परिक्रमा कीजिए। 7 परिक्रमा करने के बाद नीचे आइए, घंटी बजाइए, शंख बजाइए, थालियां बजाइए, और लाला को जो आपने खीरे में सुला रखा है उठाइए। सबसे पहले उस खीरे को काटिए,
उसके तत्पश्चात लाला को उठाइए। लाला को उठाने के बाद लाला को पंचामृत से घर के हर मेंबर स्नान कराएंगे। लाला को पंचामृत से आप लोग स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद आप उनको इत्र की मालिश कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप उनको हल्दी वाले पानी से भी जरूर स्नान कराइए। उसके बाद इत्र की मालिश कीजिए। मालिश करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उनको झूले पे थोड़ी देर तक झुलाना है और माखन मिश्री का भोग देना है। फिर एक सिंहासन पे बिठाइए और उनको 56 भोग जो आपने बनाए हैं या फिर जितने भी आपने भोग बनाए हैं, जितनी भी आपसे कैपेसिटी है, जितने भी भोग बनाए हैं वो भोग लाला को दीजिए। लाला को भोग देने के बाद बारी आती है आरती की। अब आपको शाम को इस समय पे आरती अवश्य करनी है, ठीक है ना। जिसको मंगला आरती होती है, साल में एक बार ही ये आरती होती है। करीब करीब 1-1:30 बज जाते हैं इतना आरती करते वक्त। तो फिर आरती कीजिए। लाला को उपहार स्वरूप कोई चीज़ें ज़रूर समर्पित कीजिए। जैसे कि मैं तो भैया इस दिन जो होता है केक कटिंग सेरेमनी भी करती हूँ। अगर आप केक कटिंग सेरेमनी करते हो तो अपना केक जरूर काटिए, क्योंकि मेरे तो लाला का अवतरण दिवस भी इसी दिन होता है। तो केक कटिंग सेरेमनी अगर आप करते हो तो केक भी इस दिन काट सकते हो। साथ ही के साथ केक भी काट सकते हो। साथ ही के साथ आप लाला को उसके बाद रात को भजन कीर्तन कीजिए, नृत्य प्रस्तुत कीजिए। अगर आपके घर पे रात को व्रत खोला जाता है तो आप सबसे पहले चन्यामृत का पान करके व्रत खोलिए। अगर रात को व्रत नहीं खोला जाता तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको रात को व्रत नहीं खोला जाता है तो सिंपल तरीके से आप लाला को 3-4 बजे के आसपास शयन करा दीजिए, लेकिन खुद कीर्तन भजन करते रहिए। और अगले दिन नंद उत्सव की आपको तैयारी अवश्य और अवश्य करनी है। बेसिकली पूरे दिन की दिनचर्या आपकी भगवान प्रेमी में ही होती रहेगी। अगले दिन नंद उत्सव जरूर कीजिएगा, मटकी फोड़िएगा। नंद उत्सव कैसे करते हैं उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या फिर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं, आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, आपके बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है, हस्बैंड का काम नहीं चल रहा, हस्बैंड में आपस में नहीं बन रही, घर में सुख शांति नहीं रहती है, हस्बैंड का कोई भी काम नहीं चल रहा है, हस्बैंड अगर बिजनेस करें तो किस चीज़ का बिजनेस करें, अगर आप बिजनेस करना चाहती हो तो आप किस चीज़ का बिजनेस करो, क्या जॉब करो, या फिर बच्चे को कौन सी साइड लेनी चाहिए, ये सभी जानकारी मैं कुंडली के माध्यम से देती हूँ। मेरा नंबर ऊपर दिया गया है 4/9-20-25-65। दोबारा से रिपीट करती हूँ 4/9-20-25-65। अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।